Hello, my dear students. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. With much enthusiasm, I am going to take up the most expected questions and PYQ questions based upon the unit that we have just completed, that is English in India. अपनी previous two videos में हम English in India को well in detail में पढ़ चुके हैं exam के लिए for HPSC exam and for NET exam. And today here I am launching a PYQ based series. जिन students ने PYQ को start कर लिया है अटेम्प्ट करना वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, आज this video is going to be very useful for them because in front of your mobile screens you are getting the most expected questions from the unit English in India. इन questions को बहुत ही सोच करके एफर्ट कर डिजाइन किया गया है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है और डेफिनेटली HPSC, JKPSC एंड अदर PSCs एंड नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं. So let us get into the PYQ series and most expected question that you will see in the upcoming NET exam and in the upcoming PSC's exam. So here I am with the very first question, that is, after independence, although English was not an Indian language, it was accorded the status of an. English independence के बाद एक language, एक हमारी Indian language नहीं थी, एक foreign language थी, वो तो starting से ही थी. But question में पूछा क्या जा रहा है? After independence, although English was not an Indian language, it was accorded the status of an. इसे क्या स्टेटस दिया गया था? एडिशनल लैंग्वेज ऑप्शन ए, एंसिलरी लैंग्वेज ऑप्शन बी, एसोसिएट लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज किया गया है, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी आंसर लग सकता है, एडिशनल लैंग्वेज भी लग सकता है, एंसिलरी लैंग्वेज भी लग सकता है. लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस से स्टडी किया है तो यू डेफिनेटली मस्ट नो द आंसर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एसोसिएट language, and the reason behind being its associate language is because हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन जब हम डाउन साउथ में जाते हैं तो वहां पर हिंदी स्पीकर्स नहीं है, दे हैव देयर ओन रीजनल लैंग्वेज, तो वो हिंदी को नहीं समझते हैं. तो इसीलिए इंग्लिश को एक एसोसिएट लैंग्वेज बनाया गया. तभी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, हमारे फॉर्म्स, हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आते हैं, दे कम इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, क्योंकि इंग्लिश को हमने एक मीडियम, एक कॉमन मीडियम, एक एसोसिएट मीडियम रखा है. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बहुत ही ज्यादा सिनोनिमस वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट यू हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट इन दिस आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आंसर एसोसिएट लैंग्वेज है. यहां पर द आंसर इज एसोसिएट लैंग्वेज. So here I am ticking this very option. Now let us come to the second question. This is a statement based question. You must see these type of questions in your answer. आपको 2 तरीके के statements दिए जाएंगे, उसमें से आपको देखना है कौन सा true है, कौन सा false है. So first statement is, the Orientalists in British India were not sympathetic towards India's ancient learning. Second statement is, William Jones thought in imagination, ratiocination and philosophy. Indians were by no means inferior to Europeans. इस आंसर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए it becomes very much imperative for you to know the meaning of the term Orientalism. पहली स्टेटमेंट को उठाते हैं. ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, इंग्लिश इन इंडिया की वीडियो में बात की है, द डिबेट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट की जब मैंने बात की है, तो ओरिएंटलिस्ट वो ब्रिटिशर्स है जो कि फेवर करते थे इंडिजीनस लैंग्वेज, इंडिजीनस लिटरेचर या नेटिव लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाए, ना कि इंग्लिश स्ट्रेट अवे इम्पोज की जाए. तो दे फेवर द ग्रोथ ऑफ द
इंडिजिनस नेटिव लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो पहली स्टेटमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। द ओरिएंटलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियाज एंशिएंट लर्निंग। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दे वर सिंपैथेटिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी देयर एंड देन इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, विलियम जोन्स जो कि एक लिंग्विस्ट है, थॉट इन इमेजिनेशन, रेटियोसिनेशन एंड फिलोसफी इंडियंस वर बाय नो मीन्स इंफीरियर टू यूरोपियंस। यहाँ पर टू सेक्शंस बन गए थे ब्रिटिशर्स के, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट फेवर करते थे इंडियन लैंग्वेज की ग्रोथ को, इंडियन लिटरेचर की ग्रोथ को, उसी के ही एडिशंस को, लेकिन जो हमारे एंग्लिसिस्ट थे वो इंग्लिश इन थॉट, इंडियन इन ब्लड के कॉन्सेप्ट को टेकअप करना चाहते थे। विलियम जोन्स हमारे एक ओरिएंटल लिंग्विस्ट है, तो वो यहाँ पर आए, स्ट्रक्चरली उन्होंने हमारी भागवत गीता, हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट को पढ़ा और क्या रियलाइज करा कि रेटियोसिनेशन में, फिलॉसफी में, इमेजिनेशन में हम ब्रिटिशर्स के बराबर है, वी आर नॉट इंफीरियर टू देम। सो द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आप एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 1 to 2 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको दे रही हूं, आप इसे रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस स्टूडेंट को एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट की नॉलेज है वो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। डेफिनेटली मैं मानती हूं नेट के स्टूडेंट, पीएससी के स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है। एग्जाम में बैठेंगे, याद करेंगे मेरे वर्ड्स को कि जी मैम ने ये क्वेश्चन करवाया था। टू whom डिड राजा राम मोहन रॉय राइट? मैंने क्लियरली मार्क किया, स्टार मार्क किया, PYQ बताया कि राजा राम मोहन रॉय जो कि एक इंडियन एक्टिविस्ट है, उन्होंने किसको लेटर लिखा अबाउट इंग्लिश एजुकेशन, अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। आई वॉन्ट यू पीपल, माई पीपल, टू कॉमेंट द राइट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। देखते हैं कितने आंसर्स करेक्ट है। और अगर आप इंग्लिश इन इंडिया पर एक डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं तो दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय चैनल। इंग्लिश इन इंडिया पार्ट 1, इंग्लिश इन इंडिया पार्ट 2। नेट में बैठ रहे हैं, HPSC में बैठ रहे हैं, बाकी PSCs में बैठ रहे हैं, या फिर पेपर 1 नेट के लिए भी आप इस वीडियो पर रिलाई कर सकते हैं। ये हमारे मेजर कमीशंस, मेजर एजुकेशन के जो कमीशंस आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, सब पर डील करता है और एक फ्लो चार्ट वे में डील करता है। इन डेप्थ नॉलेज हो भी या ना भी, these videos can help you a lot in scoring good marks in this section, क्योंकि इनके अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है इंग्लिश इन इंडिया पर। तो इसका आंसर मैं सीख करती हूँ कमेंट सेक्शन में। राजा राम मोहन रॉय को ने किसको लेटर लिखा था टॉकिंग अबाउट द इंडियन एजुकेशन? इंडियन एजुकेशन शुड बी बेस्ड अपॉन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। क्यों लिखा था? प्रोग्रेसिव थे सोच पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1835, मैंने ये क्लियर बताया है, सर क्लियर PYQ। In 1835, in the year 1835, which of the following language was replaced by English as the official language of East India Company? सबसे पहले किस लैंग्वेज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिप्लेस किया था? So the answer to this question is, the options are संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक और हिंदी। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने एक इन डेप्थ स्टडी नहीं किया है, दे विल गेट कंफ्यूज्ड। उन्हें लगेगा अरे जब इंग्लिश यहाँ पर आए होंगे, इंग्लिश पीपल यहाँ पर आए होंगे, सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको रिप्लेस किया होगा, या संस्कृत या हिंदी? 50% चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स के माइंड में हिंदी या संस्कृत ही ऑप्शन आएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पर्शियन लैंग्वेज। सबसे पहला रिप्लेस जो किया गया है वो पर्शियन लैंग्वेज को किया गया है। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर रखी है अपने इंग्लिश इन इंडिया
सेक्शन में। सो द राइट आंसर इज पर्शियन लैंग्वेज। रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए, कीप दैट इन योर माइंड, कीप दैट इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है। हम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्ट पीवाईक्यू के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, बहुत वेट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं जो मार्क्स कैरी करते हैं। When did Macaulay, another very important question, मैकॉले सबको लर्न रहता है, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन सबको लर्न रहता है, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिश की डिबेट याद रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन याद रहता है, कहीं ना कहीं फार ऑफ हमारे माइंड में 1835 भी रहता है। लेकिन ये आप लोगों से क्या पूछेंगे, किस दिन ये मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ है या किस दिन इस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट किया गया और कौन सी वो इंपॉर्टेंट डेट थी, हमसे ये पूछेंगे। सो व्हेन डिड मैकॉले प्रेजेंट his minutes on Indian education advocating English education in India? 5th May, 22nd January, 2nd February, 12th March. कब किया गया? So the right answer to this question is, I have already taught this directly in the part 1 of my video. The answer is 2nd February 1835. Mark this year, write this year wherever you have written Macaulay. So coming over to the next question, I'm not sort of running because the issues, the concepts have already been cleared in the class and now it's just a PYQ based revision, but most expected revision, devote minute 10 or 15 to this video and your topic will be entirely revised. Revision is the key. I'm saying this now, I have been saying this and I will keep on saying this up till हमारा HPSC नहीं आता है, up till हमारा नेट एग्जाम नहीं आता है। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी क्योंकि डे बाय डे हम क्लोजर जा रहे हैं अपने एग्जाम की तरफ, प्लीज स्टॉप स्टडिंग एनीथिंग न्यू, रिवाइज कीजिए, रिकलेक्शन अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट आपके माइंड में कोई ना कोई टॉपिक वर्कअप करना चाहिए, आपका हैंड चलते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेस्टलैंड उठा दीजिए, आज मैं आपको टास्क दे रही हूँ, पिकअप वेस्टलैंड, ईयर लिखिए, 5 सेक्शंस के टाइटल लिखिए, क्रॉनो उस तरीके से जिस तरीके से एलियट ने उन्हें दिया है, द बरियल ऑफ द डेड से लेकर के डेथ बाय वाटर तक पूरा लिखिए। तो ये एक रिवीजन है, रिवीजन कैसी, जो हमारी मेमोरी बेस्ड रिवीजन चलती रहेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैकॉले, राजा राममोहन रॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835 क्या करना चाहते थे? Promote European literature and science among the natives, impart knowledge of English literature and science through translated text। अरे ये कब बोला कि translated text कर करके इनको पढ़ाया जाए, मीन्स इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करो और फिर पढ़ाओ? ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। Encourage branches of native learning by more useful studies। इनकी अपनी हिंदी के टेक्स्ट, संस्कृत के टेक्स्ट, अरेबिक के टेक्स्ट, पर्शियन के टेक्स्ट को और यूजफुल बनाने की कोशिश करो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा, तो एलिमिनेट कर देते हैं हम सी ऑप्शन को भी। नाउ कम ओवर टू डी ऑप्शन, stop expenditure on the publication of oriental works and spend funds on education। ये आपको ट्रिक किया गया है। Word oriental and English, I tell you, is a key of English in India। आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो मेरी वीडियो को रिविजिट कर लीजिए, पार्ट 1 को, पार्ट 2 यू विल गेट द क्लैरिटी। जी, इंडियन टेक्स्ट को पब्लिश कराना बंद कर दो, इंग्लिश टेक्स्ट को उन पर एक्सपेंडिचर मत लगाओ, फंड्स किस पर लगाओ? इंडियन एजुकेशन पर। तो डी ऑप्शन भी गलत है। ओरिएंटल एंड इंडियन बात तो एक ही है, एक को देंगे दूसरे को देंगे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो आंसर इज ए, प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेस, साइंस अमंग द नेटिव्स। हमारी पूरी लाइब्रेरी की बुक्स को उनकी एक बुक की वैल्यू दी गई है। आर कंप्लीट लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, कंप्लीट शेल्फ ऑफ बुक्स इज इक्वल टू, हैज द वैल्यू ऑफ the value their one book carries। They want to create a class that is Indian in blood but European in thought and intellect। So the right answer is, इन्हें इंग्लिश चीजें पढ़ाओ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाओ। So the next question is, which of these did Woods dispatch? Magna Carta of Indian education, I told you in the last video, question आएगा।
Which of these did the Woods Dispatch 1854 seek to propagate? क्या करना चाहता था मैग्ना कार्टा, क्या प्रोपोगेट करना चाहता था? सी, जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो ज्यादा एलिमिनेशन मेथड पर ध्यान दीजिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को एक बात, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज बेस्ड, तो एक टिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। जब आप लोग एग्जाम में बैठे, मेक श्योर कीप योर सेल्फ वेरी वेरी अटेंटिव रिगार्डिंग द वर्ड्स नॉट, नेवर। हम एक्साइटमेंट में ऑथर का नेम देखते हैं और नीचे उसके वर्क का नेम देखते हैं, मैच इट कर देते हैं या फिर ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको रीविजिट करते हैं, जब हम उसकी आंसर की देखते हैं, देन वी रियलाइज आई वाज वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, बट व्हाई माय मार्क्स गॉट डिडक्ट? मुझे इसमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, मेरे मार्क्स क्यों डिडक्ट हो गए? सारा खेल नॉट एंड नेवर का है। हाउ? क्योंकि क्वेश्चन में नॉट एंड नेवर को, जो कि इटैलिसाइज करके दिया जाता है, हम एग्जाम के प्रेशर में, एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में उसे निगेट कर देते हैं। हमने अपना ऑथर देखा, अमिताभ घोष देखा, द शैडो लाइन देखा, मैच इट कर दिया, बट दिस इज नॉट द वे। क्या पता क्वेश्चन ये पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क रिटन बाय अमिताभ घोष, तो शैडो लाइन्स तो भाई अमिताभ घोष ने ही लिखा है, तो नॉट नहीं देखा तो वो आपकी गलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 18 यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आपकी हेल्प कर सकता है। ऑप्शन ए नहीं है आंसर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंखें खोल कर पढ़िए। फर्स्ट आंसर नहीं है, ए ऑप्शन आंसर नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए, आप राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम ए ऑप्शन को पढ़ते हैं, वो हमें ठीक लगता है, तो बाकी ऑप्शंस हम पढ़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। डोंट रन अ रैट रेस, रन अ रैट रेस विद मच विजडम, आई टेल यू। Which of these did the Woods Dispatch seek to propagate? क्या propagate करता है? Impart Western knowledge to Indians, restrict access to English learning in India। अरे क्या बात कर रहे हो? Woods Dispatch, English in India, लगानी है इंडिया में इंग्लिश, तो हम रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे भाई इंग्लिश लर्निंग को इंडिया में? निगेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए बी ऑप्शन को। एजुकेट ब्रिटिश ऑफिसर्स इन संस्कृत एंड पर्शियन, ये क्या हुआ? ओरिएंटलिस्ट तो कहने को ओरिएंटलिस्ट है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसलेशन में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ही सेइंग द क्वेश्चन is asking would dispatch किन दो चीजों को प्रोपोगेट करता है? सो द राइट आंसर इज वेस्टर्न नॉलेज देनी है इंडियंस को, और दूसरा एक क्लास क्रिएट करनी है पब्लिक सर्वेंट्स की, जो कि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, इंग्लिश में ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन को टेकअप कर सके। ये हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और हमें ब्रिटिश ऑफिसर्स को भाई संस्कृत एंड पर्शियन नहीं पढ़ानी है। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज ए एंड डी, जो है हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बी वेरी वेरी केयरफुल एज यू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे विल कंफ्यूज यू बट दे आर इजी। So with that I come to the last question, last most expected question. In which year, मैंने बात कर रखी है, in which year did the Indian Education Commission, the 6th commission in the history of Indian education, under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari, सबमिट इट्स रिपोर्ट? कौन से ईयर में किया था? डायरेक्ट आंसर है, अगर मेरे फ्लो चार्ट वे से पढ़ रहे हो आंसर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आंसर इज बी, इन द ईयर 1966। हमने सारे के सारे एजुकेशन कमीशन को अप टिल NEP 2020 टेकअप किया है फ्लो चार्ट के वे में। तो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश इन इंडिया, एंड हियर आई पुट अ कंप्लीट फुल स्टॉप टू इंग्लिश इन इंडिया, राइट फ्रॉम स्टार्ट अप टिल एंड। पूरे एग्जाम के लिए इंग्लिश इन इंडिया रेडी है और मेरे स्टूडेंट्स रेडी है। जानने के लिए मैं चाहती हूं कि आप नेक्स्ट चीज, कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं आता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइए, टेकअप करेंगे। ये भी एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर ही फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स से लेकर इंग्लिश इन इंडिया को यूनिट को कवर किया गया है।
स्टूडेंट की ही रिक्वेस्ट थी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और आपको क्वेश्चन भी मिल चुके हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा ही कोई टॉपिक है नेट के लिए, एचपीएससी के लिए, अदर पीएससी के लिए जो आप चाहते हैं कि मैं कवर कराऊं वेल इन डिटेल, I am here to help you with all my heart and all my knowledge. Thank you. Have a nice day.